We will consider one more example for the question which can relate this case that one equation is linear and the other one is quadratic. ठीक है, आपसे कहा जाएगा solve the following system of equations. ठीक है, और you can say they solve the following simultaneous equations. ठीक है, simultaneous का मतलब यही है कि दोनों जो है वो सेम वेरिएबल्स में होंगे और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी सेम आ रहे होंगे. ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन गिवन हो सकता है आपको कि लेट्स सी x प्लस वाई अगर 5 के इक्वल है. ठीक है, अगर x प्लस वाई की वैल्यू 5 के इक्वल है और एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस या माइनस 14 0 के इक्वल है. ठीक है, तो तब आपने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. देखिए सिस्टम में क्वाड्रेटिक आ रही है सेकेंड वाली इक्वेशन, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई करना होगा सेम टेक्निक से. सबसे पहला काम ये करते हैं, लिख लेते हैं द गिवन इक्वेशंस आर. ठीक है, जब हमें इक्वेशंस यहाँ पे लिखनी है तो सबसे पहले आपने ना यहाँ लेट कर लेना है दोनों इक्वेशंस को. जैसे पहले वाली इक्वेशन देखें x प्लस वाई इक्वल्स 5 आ रहा है. ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल्स 0 आ रहा है. ठीक है, आपने ना इसको 1 मार्क कर देना है, इसको 2 मार्क कर देना है अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 2 मार्क करें, आप कोई सा भी नेम दे सकते हैं. अब हमें यहाँ पे इन टर्म्स को गेस करना है कि कौन सी इक्वेशन से वैल्यू निकालनी चाहिए. तो देखें 1 से वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि 1 इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, यहाँ से बेशक y की वैल्यू निकाल लें, 5 माइनस एक्स की इक्वल आएगी. इस इक्वेशन को बेशक 3 मार्क कर दें. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है. पुट y इक्वल्स 5 माइनस एक्स इन 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल्स 0 है ना. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देते हैं. ठीक है, माइनस 14 इक्वल्स 0. मजीद इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल्स 0 आ रहा है. यू कैन सी हियर कि ये जो लास्ट भी इक्वेशन है अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें मजीद 24 में कन्वर्ट करना है, माइनस 10 और माइनस 14 को. ठीक है, अब आपने यहाँ से नेक्स्ट देखना है कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए. यू कैन सी हियर कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका मतलब ये है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके माइंड में डायरेक्ट रूट्स आ रहे हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिड टर्म आनी चाहिए, दैट इज 2x. ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो दो टर्म्स अगर हमने गेस करनी है ना तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x अगर आप ले लें. देखिए 6 4 जा 24. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 4 जा 24. ठीक है, लेकिन अगर आप 6 4 से 24 ले रहे हैं तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 2 भी आना चाहिए. अब 2 में देखिए ना 6 और 4 को सब्ट्रैक्ट करना है ना, किसके साथ माइनस साइन होना चाहिए, वो हमेशा आपने देखना है कि मिड टर्म के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन. इसका मतलब यह है बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन होना चाहिए. तो मतलब इस मेथड से आपने गेस कर लिया कि ये दो टर्म्स होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इन्हीं दोनों टर्म्स को लिखा है 6x और 4x को. अब पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें, और अगली दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लें. ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये जो फैक्टर दो आ रहे हैं ना इनको सॉल्व करना है. तो आपको पता है कि अगर x माइनस 4 और x प्लस 4 का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो ऑब्वियसली या x प्लस 4 0 होगा या x प्लस 6 0 के इक्वल होगा. ठीक है, यहाँ से x की वैल्यूज निकालना है. एक x की वैल्यू आपको मिल रही है 4 और जो दूसरी x की वैल्यू मिल रही है वो माइनस 6 है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे ना, एक साइड पे हम x इक्वल्स 4 और एक साइड पे हम x इक्वल्स 6 के लिए सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर x इक्वल्स 4 ले लेते हैं और यहाँ पे हम फॉर x इक्वल्स माइनस 6 ले लेते हैं. अब इन दोनों x की वैल्यूज को ना आपने पुट करना है किसी इक्वेशन में. तो 1 में ले लेते हैं. ठीक है, पुट कर लेते हैं. पुट x इक्वल्स 4 इन 1 इक्वेशन देखें कौन सी थी, x प्लस वाई इक्वल्स 5. आप 1 में भी पुट कर सकते हैं और 2 और 3 में भी पुट कर सकते हैं, वो इक्विवेलेंट इक्वेशंस है ना.
3 वाली इक्विवेलेंट इक्वेशन है, 3 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ना 1 लिया क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन है, तो जरा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 माइनस 4 के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये जो 5 माइनस 4 वैल्यू आ रही है ना, इसको आपने बेसिकली क्या कर देना है, सॉल्व कर लेना है, तो y की वैल्यू भी 1 के इक्वल ही आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप ऐसा कह रहे हैं कि x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें, तो x की जगह वैल्यू पुट करने से -6 प्लस y इक्वल्स 5 आ रहा है। ठीक है, बट हमें तो y की वैल्यू चाहिए, इट मीन्स 6 को आप दूसरी साइड मूव करें और y का आंसर देख लें क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए y 1 है और y 11 है, इट मीन्स आपने यहीं से अब ऑर्डर पेयर लेने हैं ना। ऑर्डर पेयर x को 4 पुट किया है, y का आंसर 1 आ रहा है, और यहाँ पे x को -6 पुट किया है, y का आंसर 11 आ रहा है। इट मीन्स आपने यहाँ पे जब चेक करना है सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, तो सोल्यूशन सेट में वो दो पेयर लिखने चाहिए, 4 1 और -6 और 11 लिखने चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे ये सोल्यूशन सेट में इस वजह से आ रहे हैं कि ये वेरीफाई हो रहे हैं, जरा वेरिफिकेशन कर लेते हैं। आप x प्लस वाई इक्वल्स 5 इक्वेशन ले ना, जरा 4 और 1 को यहाँ पुट करें। ठीक है, x की जगह 4, y की जगह 1 पुट करें। यू कैन सी हियर आफ्टर सोल्यूशन 5 इक्वल्स 5 आ रहा है। ठीक है, अब हम जरा सेकंड वाले सोल्यूशन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, x की जगह जरा -6 पुट करें, y की जगह 11 पुट करें, तो आंसर 5 के इक्वल है, 5 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, आप खुद देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों रूट से इक्वल आ रही है, दोनों को सोल्यूशन सेट में लिखें। लेकिन अगर यहाँ से कोई इस तरह की कंडीशन आ रही हो कि दोनों में से कोई एक रूट सेटिस्फाई हो रहा हो और एक एक्सट्रेनियस में जा रहा हो, तो फिर आपने यकीनन वहां पे दूसरे वाले रूट को एक्सट्रेनियस में कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो देखें आज के लिए जो हमने यहाँ केस डिस्कस किया उसमें बेसिकली एक इक्वेशन लीनियर थी और एक क्वाड्रेटिक थी। तो क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन उन दोनों को आपने बेसिकली यहाँ पे देखा कि किस तरह हमें करना चाहिए, क्या कंडीशंस लेनी चाहिए, और उन कंडीशंस को बेसिकली आपने एज इट इज यहाँ पे कंसिडर किया।